हमारे जन्म से मरण तक हमारे जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से कुछ अच्छी तो कुछ बुरी भी होती है। पर हम इन घटनाओं के पीछे का कारण कभी समझ ही नहीं पाते। इनके पीछे का कारण तो एक अलग विषय है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल पाएं? यह सारा संसार ध्वनि या तरंग से ही उत्पन्न हुआ है और स्वभावतः ध्वनि अथवा तरंग ही संसार की हर क्रिया प्रक्रिया का मूल आधार है। ध्वनि की महत्वता को फिर से स्मरण करने के लिए याद कीजिए, जब कभी भी घर में पूजा यज्ञ इत्यादि करवाए जाते हैं तो उसमें पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वे मंत्र ध्वनि तरंग रूप में ही देवलोक तक जाते हैं तथा देवताओं द्वारा हमारा प्रयोजन सफल होता है। आज के आधुनिक युग में इन प्राचीन विद्याओं को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, पर सदियों से इनके प्रयोग व असर अपनी महत्वता दर्शाते रहते हैं। क्या ध्वनि वही है जो हम सुन सकते हैं? यह तो वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। मनुष्य के कान सिर्फ एक सीमा तक ही सुनने में सक्षम हैं। ध्वनि तो उस सीमा के बाहर भी होती है, हम उन्हें सुन नहीं पाते, वो एक अलग बात है। इन्हीं सीमा के बाहर की ध्वनियों में से एक होती है हमारे विचार। हम एक दूसरे के विचार नहीं सुन सकते, पर अपने विचार सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग केवल इतना ही सक्षम है। इसे इतना सक्षम बनाया जा सकता है कि ये दूसरों के विचारों को भी सुन पाए, पर वह एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। हमारे कान ही सीमित ध्वनि तरंगों को सुनने में सक्षम है, पर हमारा दिमाग हर तरंग को सुनने के सक्षम है। जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारे विचार तरंग रूप में उत्पन्न होते हैं, उसी तरह हमारे भाव भी तरंग रूप में ही उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मांड में जाते हैं। उन्हीं तरंगों के आधार पर हमारे जीवन में सब कुछ घटित होता है। इसलिए ही तो ऐसा कहा जाता है कि अच्छा सोचो और आपके साथ अच्छा ही होगा। पर क्या ऐसा होता है? अपने अनुभव के आधार पर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, पर वास्तविकता यह है कि ऐसा ही होता है। हमारा अपने दिमाग पर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा अपने दिमाग में सोच पाएं। हमारे लाख चाहने पर भी हम अच्छा सोचने की कोशिश में डर को साथ लेकर ही चलते हैं। फिर वह डर की तरंगें भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में जाकर वैसी ही घटनाओं को हमारे जीवन में घटित करवा देती है। इसलिए ऐसा ही सुझाया जाता है कि अपने दिमाग को अच्छा सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। भाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रसन्नता, शोक, कृतज्ञता, भय, प्रार्थना, शून्यता आदि। इनमें से जो भाव हमारे दिमाग में जन्म लेकर ब्रह्मांड में जाते रहेंगे, वैसा ही हमारे जीवन में प्रभाव दिखता रहेगा। हमारा दिमाग लगातार भावों को तरंग रूप में ब्रह्मांड में भेजता है। इसलिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि हम दिमाग में उत्पन्न हो रहे भावों को नियंत्रित करना सीखें और वही भाव ब्रह्मांड में भेजें जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।